अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। हैदराबाद के राजेंद्र नगर चिंतलमेट हकीम हिल्स पर सड़क से पैदल गुजरने वाली नौजवान बुरखापोश लड़की को एक कार ने मारा टक्कर और हलाक करने की कोशिश। पिद्दा कंजरला पट्टनचेरू मंडल संगारेड्डी जिले के मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर कॉक फाइटिंग के जरिए बैटिंग चल रही थी। TDP के साबिक़ MLA चिंतामनेनी प्रभाकर समेत कई VIP इसमें मुलव्विस। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को किया गया जब्त। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलहदा मामलात में पकड़ लिया। रियासत तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी का सिलसिला जारी। बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से तेलंगाना में सरमाया मशगूल करने में जबरदस्त दिलचस्पी। इसी सिलसिले के तहत फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन ग्रुप ने तेलंगाना में भारी सरमाया मशगूल करने का किया फैसला। तलबा, औलिया तलबा और कॉलेजों वगैरह की ख्वाहिश पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद ने इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस की अदखाल की आखिरी तारीख में की तौसी। 8 जुलाई आखिरी तारीख। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ इंदिरा पार्क धरना चौक पर रैतु रचा बंडा धरना मुनज़्ज़म। इस मौके पर कई कायदीन ने की शिरकत। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर किसानों की अराज़ियत छीनकर रियल एस्टेट कारोबार को फरोग़ देने का लगाया इल्ज़ाम। BJP कायद व साबिक़ MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि BJP वाहिद पार्टी है जो आइंदा इलेक्शन में हुक्मरान जमात TRS को शिकस्त देने की ताकत व अहलियत रखती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 65 जायदादों पर तक़र्रार के लिए किया नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जजों और रजिस्ट्रार के पर्सनल सेक्रेटरीज और कोर्ट मास्टर्स की जायदादों पर बराह रास्त भर्ती के तहत पूरी की जाएंगी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना बूस्टर डोज की मुद्दत को 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने का किया फैसला। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर हुकूमत ने किया ये फैसला। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट M भरत के सेलफोन की चोरी के इल्जाम में पुलिस ने एक खातून के मकान पहुंचकर मकान की ली तलाशी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के वकील हस्तिमल सरस्वत ने जोधपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें खत के जरिए धमकियां दी जा रही। इस खत में कहा गया कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये धमकी बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान को हाल ही में दी गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के राजेंद्र नगर चिंतलमेट हकीम हिल्स पर सड़क से पैदल गुजरने वाली नौजवान बुरखापोश लड़की को एक कार ने टक्कर मारकर हलाक करने की कोशिश की। कार सवार शख्स ने नौजवान लड़की को टक्कर दी और वहां से फरार हो गया। मुकामी लोगों ने जख्मी लड़की को, जो खून में लथपथ थी, हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि मुतासरा के सर पर शदीद चोट आई है और उसकी हालत अब तशवीशनाक है। इतला मिलने पर पुलिस ने
نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اس لڑکی کی شناخت سمیہ بیگم کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ حادثہ ہے یا ٹکر دے کر لڑکی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے؟ پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہی۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ فوٹیج کی بنیاد پر کار میں سوار افراد کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ پیدا کنجرلا پٹنچیرو منڈل سنگاریڈی ضلع کے مضافات میں بڑے پیمانے پر کاک فائٹنگ کے ذریعے بیٹنگ چل رہی تھی۔ ٹی ڈی پی کے سابق ایم ایل اے چنتامنینی پربھاکر سمیت کئی وی آئی پی اس میں ملوث تھے۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے وہاں چھاپہ مارا اور اس دوران پولیس نے 21 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا اور 13,12,140 روپے نقد کے علاوہ 26 گاڑیاں اور 32 سٹے بازی مرغیاں ضبط کر لیے۔ پٹنچیرو ڈی ایس پی بھیم ریڈی کی قیادت میں یہ కార్యవాయి అంజాం दी गई। మళ్ళీ సేమ్ పాస్ నుంచా ఈరోజు సాయంత్రం మాకు 5 గంటల ప్రాంతంలో నాకు నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది। ఈ చిన్న కంజల విలేజ్లో ఒక సర్వే నెంబర్ 250లో ఒక మామిడి తోట ఉంది। ఆ మామిడి తోటలో పెద్ద ఎత్తున ఈ కోడి పందాలు ఆడిస్తున్నారని తెలిసింది। దానిలో మా టీము ఇన్స్పెక్టర్ పటంచెరు గారు, నేను, అమీన్పూర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ మా అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ అందరం కూడా టీంతో వచ్చాము। ఇక్కడికి వచ్చేవరకు దాదాపు ఒక 60-70 మంది ఇక్కడ ఆడుతున్నారు। మేము ఇమ్మీడియట్లీ వాళ్ళను క్యాచ్ చేసే వరకు మాకు ఒక 21 మంది దొరికారు। అందులో మెయిన్గా ఆర్గనైజర్ ఎవరంటే ఈయన చింతంనేని ప్రభాకర్, ఈయన XML ఆఫ్ దెందులూరు। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलहदा मामलात में पकड़ लिया। पहला मुसाफिर कुवैत और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इन मुसाफिरीन ने 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए जर्द धात जब्त की गई। इन मुसाफिरीन से पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि किसकी आयमा पर ये सोना लाया जा रहा था और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। रियासत तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से तेलंगाना में सरमाया मशगूल करने में जबरदस्त दिलचस्पी जाहिर की जा रही। इस सिलसिले के तहत फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन ग्रुप ने तेलंगाना में भारी सरमाया मशगूल करने का फैसला किया। रियासती वजीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने सैफ्रॉन ग्रुप के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कंपनी का तेलंगाना में इस्तकबाल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सैफ्रॉन ग्रुप की जानिब से हैदराबाद में मेगा एरो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का फैसला किया गया। ये सैफ्रॉन ग्रुप की जानिब से कायम की जाने वाली दुनिया में सबसे बड़ी यूनिट होगी। KT रामाराव ने कहा है कि किसी भी बैनुल अक़वामी कंपनी की जानिब से हिंदुस्तान में कायम की जाने वाली पहली इंजन MRO होगा। इन्होंने कहा है कि MRO इंजन टेस्ट सेल के लिए 1200 करोड़ रुपए सरमाया मशगूल किया जा रहा और 800 ता 1000 अफराद को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि हैदराबाद एरोस्पेस वैली ऑफ हिंदुस्तान में तब्दील हो जाएगा। तलबा, औलिया तलबा और कॉलेज वगैरह की ख्वाहिश पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद ने इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई मुकर्रर की गई है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने अपने बयान में बताया कि इम्तिहानी फीस के अदखाल की 8 जुलाई आखिरी तारीख रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ इंदिरा पार्क धरना चौक पर रेतु रचा बंडा धरना मुनज़्ज़म किया गया। चेयरमैन किसान सेल इनोवेश रेड्डी की क़यादत में सदर TPCC रेवंत रेड्डी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बलराम नायक, अंजन कुमार यादव, साबिक़ MP मल्लू रवि, साबिक़ MP सुनीता राव, सदर महिला विभाग, साबिक़ सदर PCC हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजियों से खिताब करते हुए वी हनुमंत राव ने इल्जाम आयद किया कि KCR ने TRS कायदीन और रियल एस्टेट ताजरीन को फायदा पहुंचाने धरानी पोर्टल तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में बेजमीन किसानों को फासिल अराजियां तकसीम की गई थी। धरानी पोर्टल में इन अराजियत के रिकॉर्ड को हज़फ कर दिया गया, जिसके नतीजे में हजारों किसान अपनी अराजियत के मालिकाना हुकूक से महरूम हो गए। उन्होंने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरेट के रूबरू धरना देने की धमकी दी। इसके अलावा
सूबा सदर TPCCA रेवंत रेड्डी ने TRS हुकूमत पर किसानों की अराजियत छीनकर रियल एस्टेट कारोबार को फरोग देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद किसान डिक्लेरेशन को मुकम्मल तौर पर रुबा अमल लाया जाएगा और धरानी पोर्टल जिसमें गरीब किसानों की अराजियत के मालिकाना हकूक के रिकॉर्ड को हज़फ कर दिया गया है, कांग्रेस इख्तिदार में आने पर धरानी पोर्टल को बर्खास्त कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी कायद व साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और पार्टी के रुकन असम्बली इटाला राजन ने कहा है कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो आइंदा इलेक्शन में हुक्मरान जमात TRS को शिकस्त देने की ताकत व अहलियत रखती है। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की ज़रा सदारत मुनक़दा इजलास के बाद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी के सिवा कोई दूसरी जमात में इतनी ताकत नहीं कि वो TRS को शिकस्त दे सके। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि वो कांग्रेस में थे मगर जहां आवाम की खिदमत की जाती है वो यहां रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें सही कमेटी में शामिल किया, वो हर महीने एक कायद को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो पार्टी के इस्तेहकाम के लिए भरपूर मसाई अंजाम देंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 65 जायदादों पर तकर्रात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जजों और रजिस्ट्रार की पर्सनल सेक्रेटरीज और कोर्ट मास्टर्स की जायदादों पर बराह रास्त भर्ती के तहत पूरी की जाएंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 65 जायदादों के लिए दरख्वास्तें कबूल कर रही ऐसे अफराद जिन्होंने मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री या कानून की तालीम हासिल की है उन जायदादों के लिए अहल हैं। मरकजी हुकूमत ने कोरोना बूस्टर डोज की मुद्दत को 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने का फैसला किया। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर हुकूमत ने ये फैसला किया। अभी तक बूस्टर डोज के लिए 9 महीने की मुद्दत रखी गई थी, अब इसमें कमी की गई है। कोरोना के दोनों डोज लेने वाले अफराद 6 महीने मुकम्मल होने के बाद बूस्टर डोज ले सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर कोविड वर्किंग ग्रुप की जानिब से ये फैसला लिए जाने की इतलात मिली है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में मुकम्मल जायजा लेने के बाद इसकी मुद्दत में कमी का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट M भरत के सेलफोन की चोरी के इल्जाम में पुलिस ने एक खातून के मकान पहुंचकर मकान की तलाशी ली। रियासती वजीर सयाहत रोजा को विदा करने के लिए रुकन पार्लियामेंट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुकन असम्बली जय राजा के साथ मिलकर डवाकरा प्रोडक्ट्स का मुआयना किया। इसी दौरान एक खातून ने रुकन पार्लियामेंट के साथ सेल्फी ली। लोकसभा में राजमंड्री हल्के की नुमाइंदगी करने वाले भरत ने पुलिस से शिकायत की थी कि उस खातून की जानिब से उनके साथ ली गई सेल्फी के बाद उनका फोन चोरी हो गया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने खातून के मकान पहुंचकर तलाशी ली। सुरेशा नामी इस खातून ने इल्जाम लगाया कि सादा कपड़ों में पुलिस ने उसके मकान पहुंचकर उसकी तलाशी ली और सारे सामान को बिखेर दिया, ताहम उनको मसरूखा सेलफोन नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मांग ली और वहां से चले गए। सुरेशा ने नामुनासिब रवैया अख्तियार करने पर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि पहले व्हाट्सएप लोकेशन भेजने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि 5 मुलाजमीन पुलिस बशमुल खातून मुलाजमीन ने उनके घर की तलाशी ली। एक मुलाजिम पुलिस यूनिफॉर्म में था। उन्होंने उनसे इंसाफ करने का जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया।
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद के राजेंद्र नगर चिंतलमेट हकीम हिल्स पर सड़क से पैदल गुजरने वाली नौजवान बुरखापोश लड़की को एक कार ने मारा टक्कर और हलाक करने की कोशिश। पिद्दा कंजरला पट्टनचेरू मंडल संगारेड्डी जिले के मजाफात में बड़े पैमाने पर कॉक फाइटिंग के जरिए बैटिंग चल रही थी। टीडीपी के साबिक एमएलए चिंतामनेनी प्रभाकर समेत कई वीआईपी इसमें मुलव्विस। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को किया गया जब्त। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलग-अलग मामलात में पकड़ लिया। रियासत तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी का सिलसिला जारी। बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से तेलंगाना में सरमाया मशगूल करने में जबरदस्त दिलचस्पी। इसी सिलसिले के तहत फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन ग्रुप ने तेलंगाना में भारी सरमाया मशगूल करने का किया फैसला। तलबा, औलिया तलबा और कॉलेजों वगैरह की ख्वाहिश पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद ने इंटरमीडिएट के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस की अदखाल की आखिरी तारीख में की तौसी। 8 जुलाई आखिरी तारीख। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ इंदिरा पार्क धरना चौक पर रैतु रचा बंडा धरना मुनज़्ज़म। इस मौके पर कई कायदीन ने की शिरकत। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर किसानों की अराज़ियत छीनकर रियल एस्टेट कारोबार को फरोग़ देने का लगाया इल्जाम। बीजेपी कायद व साबिक एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो आइंदा इलेक्शन में हुक्मरान जमात टीआरएस को शिकस्त देने की ताकत व अहलियत रखती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 65 जायदादों पर तक़र्रार के लिए किया नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जजों और रजिस्ट्रार के पर्सनल सेक्रेटरीज और कोर्ट मास्टर्स की जायदादों पर बराह रास्त भर्ती के तहत पूरी की जाएंगी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना बूस्टर डोज की मुद्दत को 9 महीने से घटाकर 6 महीने करने का किया फैसला। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सिफारिश पर हुकूमत ने किया ये फैसला। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एम भरत के सेल फोन की चोरी के इल्जाम में पुलिस ने एक खातून के मकान पहुंचकर मकान की ली तलाशी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के वकील हस्तिमल सरस्वत ने जोधपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें खत के जरिए धमकियां दी जा रही। इस खत में कहा गया कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये धमकी बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान को हाल ही में दी गई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।